बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए भाग 7 श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक 21 से 31 का हिंदी अनुवाद। राजोवाच यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरां कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जय स्थूलधियो महर्षयदमुच्यताम्। राजा निमि ने पूछा, महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को बस में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बतलाएं कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। चौथे अवयोगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख बदले दुख पाते हैं और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही ले लो तो इससे दिन भर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र ही हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर बालों से होड़ अथवा छोटों से डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है। एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन होता ही है। उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। उसे सद्गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हों, जिसमें वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्म परनिष्ठ तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रीतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की आसक्ति सीखें, हटाना सीखें। फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति
यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, जल, छल, कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों से, हर्ष विषाद से रहित होना सीखें। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। एकांत सेवन यही मेरा घर है, ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखें। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा में स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना, प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। राजन, श्री कृष्ण की लीला, तत्व का ज्ञान पापों की राशि को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमाउद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह से सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला का उसकी स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देख करके परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मगन हो जाते हैं, तो कभी कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपना पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है
और वह भगवान नारायण के प्राण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। धन्यवाद, आपने सुना, समझा, पढ़ा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।